सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। एक बारी राधे राधे करेंगे सभी से और क्लास को शुरू करेंगे आज की। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम, जय राधे गुरु जी राधे। मैम। जय जय गुरु बाबा जी। जी, राधे राधे मैम। राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। मैम ये राधे गुरु जी। राधे मैम। राधे मैम राधे ये जी। गुरु जी। जय राधे गुरु राधे जी, मैम। राधे राधे। जय अपने अपने गुरु प्लीज जी। कैमरा ऑन करेंगे सभी, जल्दी से। जल्दी से अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। मैम मैंने फर्स्ट टाइम देखा है प्रेयर में आपका ये बहुत अच्छी प्रेयर करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आज की क्लास के लिए एक्साइटेड सभी? यस। सिर्फ एक वेट ही कर रही आवाज थी आई बहुत है, देर यस। से। यस यस मैम मैम, यस हम वेट कर यस रही मैम। थी। हमेशा यस ही। मैम। ठीक है जी। तो जरा जोर से बता दो कि एक्साइटेड है या नहीं है, जल्दी से यस लिख मैम, दीजिए। हम तो हमेशा यही यस कहते हैं। यस मैम, वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड। यस मैम, यस मैम। वेरी जी जी, एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। वेरी जनठाना जी, मच। आप क्या कह रहे थे? हम तो हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं, मैं तो रिपीट पे रिपीट भी करती हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। चलिए, आज की क्लास को शुरू करेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज की क्लास हमारी है किसके ऊपर है, तो कौन बताएगा? जानवी जी। गुप्त उपाय एंड टोटके। गुप्त। गुप्त उपाय और टोटके। जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे गुप्त उपाय एंड टोटके के ऊपर। राइट। अब जैसे कि हमें पता है कि गुप्त उपाय, गुप्त उपाय का क्या मतलब क्या है, क्यों बोला जाता है इसे गुप्त उपाय? ठीक है जी। अब गुप्त उपाय मतलब जिसको गुप्त तरीके से किया जाता है। राइट। अब जो हमारे ऐसे गुप्त उपाय मतलब ऐसे सिद्ध उपाय होते हैं जिनकी एनर्जीज कैसी होती, गुप्त उपायों की एनर्जी कैसी होती कि आपने इसको किया और आपका काम हो गया। मतलब कि ये आपके पावर बैंक की तरह आपका काम करते हैं। पावर बैंक क्या करता है आपका? जब भी आपके फोन की बैटरी जाने वाली होती है तो एकदम से पावर बैंक लगाओ तो क्या करता है? आपका फोन चल पड़ता है। राइट। सेम उसी तरीके से जब आप लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, वो प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है लाइफ की, तो जब आप इन गुप्त उपायों को गुप्त तरीके से करते हैं तो आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। मिलता कैसे है? कहीं ना कहीं आपके रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जैसे सपोज किसी की लोन की कोई प्रॉब्लम चल रही है। राइट। अब लोन उसका खत्म ही होने को नहीं आ रहा, पैसा भी है, सब कुछ है, बट बहुत सारे तरीके से देने के बाद भी लोन खत्म ही नहीं होता। कई बार एक सिचुएशन ऐसी होती है कि लोन दे नहीं पाते हैं, पैसा नहीं है। एक सिचुएशन ऐसी होती है पैसा है बट फिर भी लोन दे ही नहीं पा रहे, लोन खत्म ही नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ रीजन है उसके पीछे का। तो वहां पर कहीं ना कहीं जब हम गुप्त उपाय करते हैं तो हमारे उसके रास्ते और ज्यादा क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जो लाइफ के अंदर आप चीजें फेस कर रहे होते हो वो इजीली उनमें से निकल पाते हो और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेते हो। राइट। अब कई बार क्या होता है, अब ये वाले जो सिद्ध उपाय होते हैं, आप सबको पता है कि ये जितने भी सिद्ध उपाय है ना, सिद्ध पीठ पर कहीं ना कहीं सिद्ध पीठ क्या होती हैं, अगर हम बोले ये हिडन उपाय हैं, सिद्ध उपाय हैं। सिद्ध क्या होते हैं, कैसे सिद्ध किए जाते हैं? कहीं ना कहीं साधु के द्वारा किसी सिद्ध जगह पर बैठकर, जब आप देखते हो टीवी वगैरह में देखते हो पहाड़ों में बैठकर वो लोग कहीं ना कहीं उपाय करते हैं, सिद्ध करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें करी जाती है जिससे कि वो उपाय सिद्ध होते हैं। अब सिद्ध कैसे करते हैं? सिद्ध पीठ पे जाकर या तो सिद्ध किया जाता है। सिद्ध पीठ का क्या मतलब है? जैसे आप सब में से बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी गए होंगे, बहुत सारे लोग जाते भी होंगे ना, राइट। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वैष्णो माँ पे भी आते होंगे, वैष्णो देवी जाते होंगे। राइट। तो ऐसी जगह जहां पर सिद्धि प्राप्त कर चुकी होते लोग, जब आप वहां पर जाते हो
खाटू श्याम जी जाते हो, वहां पर जाके ईंटों का घर बनाते हो और कई लोगों का अपना घर बन जाता है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। मन्नत मांगते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, या कई ऐसी सिद्ध जगह पर जाकर आप धागा बांध कर आते हो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। ऐसा होता है? किस किस के साथ होता है चैट बॉक्स में लिखेंगे, किस किस के साथ होता है। किसी ने भी कोई मन्नत मांगी हो कहीं सिद्ध जगह पर जाकर? राइट, आरती जी कह रहे यस। ठीक है, उषा जी क्या बोलना चाहते हो आप? 1 मिनट, जी अनम्यूट करें उषा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे उषा जी। हाँ मैम, गोवर्धन जाते हैं ना वृंदावन से, वहां भी मकान बना के आते हैं, कार बना के आते हैं, वो सब पूरा हो जाता है पूरा तुरंत। होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो जगह क्या है? सिद्ध जगह है। राइट। अब कई बारी मैंने जैसे आपको बहुत सारी ये चीज बताई कि सिद्ध जगह पर जब भी कोई मन्नत मांगी जाती तो आपकी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। वो सिद्ध हो जाती है, आपकी पूरी हो जाती है। बट कभी किसी ने सोचा है कि क्यों होती है वहां पे जाके आपकी चीजें पूरी? आप घर के अंदर एक पेड़ के ऊपर, आपके घर में भी कहीं ना कहीं पेड़ होगा या आसपास गार्डन वगैरह होते हैं, वहां पर एक धागा बांध के आओ, आपकी विश पूरी हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं। राइट, क्योंकि वो सिद्ध जगह नहीं है। राइट, तो जब भी हम किसी सिद्ध जगह पर जाकर ये चीजें करते हैं तो वो वहां पर करने के बाद हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। अब होता क्या है, जब भी हम कहते हैं, अब ये जो प्रयोग होते हैं ना, प्रयोग सिद्ध कौन करते हैं? साधु करते हैं। जो साधु होते हैं बहुत सारी सिद्धियां ऑलरेडी प्राप्त कर चुके होते हैं, और किसी एक ऐसी सिद्ध जगह पर जाकर बैठते हैं जो लोगों से दूर होती हैं। पहाड़ों में, नदियों के किनारे बैठकर, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा एनर्जी ऑफ प्लेस। तभी जन जी आपका घर बन गया ना? आपका भी तो घर बन रहा है ना? ठीक है ना? तो उसके बाद होता क्या है, जब भी आप सिद्धि करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, हमें उन नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम कौन से होते हैं? हमें स्थान का ध्यान रखना पड़ता है, हमें एकांत में रहना पड़ता है, हमें बिल्कुल अपने आप को शुद्ध रखना होता है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है, हमें शारीरिक पीड़ा ना हो। हम अपने शरीर को पीड़ा देने के बाद भगवान को खुश कर देंगे, ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो नहीं होता इसमें। इसके साथ साथ आपको बहुत तरीके का आचरण करना पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं 8 तरीके की बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं। भूमि शयन करना पड़ता है, भूमि के ऊपर आपको चादर बिछाकर वहां सोना होता है। अपना सारा सुख, जितने भी आपके खान पान होते हैं, उन सबको त्यागना होता है, और बिना, जैसे प्याज लहसुन के बिना वाला भोजन करना होता है। इसके साथ साथ प्राणायाम करा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, स्वच्छ कपड़े पहने जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार का सुख भी थोड़ी देर के लिए, जब तक आप उस मंत्र की साधना पूरी नहीं कर लेते हो, प्रयोग पूरा नहीं कर लेते हो, तब तक आपका वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। कई बारी मैंने अपनी क्लास के अंदर बच्चों को बताया, जैसे हमारी दिवाली की क्लास हमने करी थी, बहुत सारी और क्लासेस भी हम करते हैं जैसे, तो मैं आप सबको बोलती हूँ ना कि मंत्र सिद्ध कर लीजिए 1.25 लाख मंत्र का जाप करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम में। ऐसा बताती हूँ जानवी जी, वंदना जी, सपना जी, ये बताती हूँ ना। अब वो मंत्र आप सिद्ध कर लेते हो, आपका काम होता है। बट आपको क्या लगता है कि ये जो प्रयोग है, इतनी सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं, जब आपको इतनी सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, सिद्ध पीठ वाली जगह पर बैठकर आपको वहां जाकर ग्रस्त जीवन को त्यागना पड़ता है, तो आपको लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा जो इस चीज को कर पाएगा? इज इट इजी? नहीं है ना अरुणा जी, ये इजी नहीं होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम प्रयोग बताते हैं, ये प्रयोग गुप्त तरीके से सिद्ध किए जाते हैं, और आपको कुछ नहीं करना होता। आपको सिर्फ उसको यूज करना है और आपका काम हो जाना है। आपको कोई यहाँ पर मंत्र साधना नहीं करनी, कोई आपको बैठकर कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई सिद्धि नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती। सिर्फ जो मैं आपको क्लास के अंदर देती हूँ, आपने सिर्फ इसको यूज करना है और आपका काम हो जाता है। इसको बोलते हैं सिद्ध उपाय, जिसमें कि ऑलरेडी सिद्धि करी गई होती है और आपको वो सिद्धि करके आपके पास मिली है, तभी तो वो काम हो रहा है ना। जब सिद्ध पीठ पे जाकर आप धागे बांधते हो या सिद्ध पीठ पे जाकर घर बनाकर आते हो, क्यों होते हैं काम? इसीलिए तो होते हैं क्योंकि वो हम डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज हमारी हेल्प कर रही है।
सेम वे में जब हम यहां पर करते हैं तो ये सिद्ध पुरुषों के द्वारा साधना में लीन होने के बाद आपको ये सिद्ध प्रयोग आप तक मिलते हैं। तो सिर्फ आपने उसको यूज करना है और आपका काम हो जाना है। तो ये किस तरीके से काम किया, एक बैटरी बैंक की तरह काम करा। आपका पावर, बैटरी पावर होती है ना आपकी, वो पावर आपको दे रही है और वही काम करेगा, आपकी लाइफ को क्या कर देगा, इजी बना देगा। आपकी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस है उसके रास्ते खोल देगा। राइट। अब इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा सिद्ध उपाय एवं टोटके। राइट। अब टोटके क्या होते हैं? सिद्ध उपाय तो आपको मैंने क्लियर कर दिया, सबको क्लियर है क्या होता है सिद्ध उपाय? ठीक है, अनुराधा जी, सुचित्रा जी, समझ आ रही है सिद्ध उपाय क्या होता है? रीमा जी, प्रीति जी, सबको समझ आ रही है? ठीक है। अब सिद्ध उपाय क्या है? सिद्ध उपाय मैंने आपको बताया। अब टोटके क्या होता है? टोटके वो होता है जब भी आप कोई भी रेमेडी करते हो तो कोई आपको टोके ना, कोई आपको रोके ना। ठीक है। जब भी आप वो रेमेडी करते हो, अगर कोई आपको टोक देता है तो समझ जाओ कि उसको टोक लग गई है। उसमें जब टोक लग जाएगी तो आप उस रेमेडी को जब भी परफॉर्म करने वाले हो, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से परफॉर्म कर रहे हो, सपोज किसी को पैसे की दिक्कत है या किसी भी चीज की दिक्कत है, मैंने आपको वो टोटका दिया करने के लिए, बट मैंने क्या बोला, ना आपको करते हुए कोई देखे ना आपको कोई टोके। सपोज किसी ने आपको टोक दिया वो रेमेडी करते हुए, तो समझ जाओ कि उस रेमेडी को परफॉर्म करते टाइम जो दिक्कत आएगी वो आपकी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होगी। जिस भी पर्पस के लिए आप वो रेमेडी कर रहे हो उसको टाइम लगेगा। उसको एक बारी में कई बारी रिजल्ट मिलेगा, बट जब कोई टोक देगा तो आपको कहने का मतलब यह है कि आपको फिर से वो रेमेडी परफॉर्म करनी पड़ेगी, बट उस टाइम पीरियड के लिए आपको रुक जाना है। इसका मतलब होता है टोटके। अब टोटके बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट देते हैं, जैसे आपके सिद्ध उपाय रिजल्ट देते हैं, सेम इसी तरीके से हमें टोटकों के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम यहां पर बात करें हमारी सिद्ध प्रयोग की, तो सिद्ध प्रयोग हम ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिद्ध प्रयोग क्या होता है, कई बारी आप सब दुर्गा सप्तशती पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है दुर्गा सप्तशती। उसको क्या कर दिया, उसको क्लिरिक कर दिया। क्लिरिक का क्या मतलब होता है कि इसको कोई काट नहीं सकता। इसकी जो भी आप, इसकी पावर जो आपको मिलती है इसको पढ़ने के बाद, उसकी पावर को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध पुरुषों पुरुषों के द्वारा इसको कहीं ना कहीं बनाया गया है, इसके ऊपर प्रयोग करेंगे, इसीलिए क्लिरिक कर दिया गया। उसको पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट होता है। जब हम दुर्गा सप्तशती करते हैं, हमारी क्लास में चैत्र नवरात्रि की क्लास में मैंने ये चीज बताई थी कि दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ा जाता है ताकि आपको उसके रिजल्ट मिले। सेम उसी तरीके से जब हम गुप्त उपायों में करते हैं तो वहां पर हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे क्या होता है स्तंभन। स्तंभन क्या होता है, चलते चलते काम का रुक जाना, या फिर कोई पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान होगे उस पर्सन से और आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे परेशान करना बंद कर दे, उसको बोला जाता है स्तंभन। तो उसके अंदर ऐसा प्रयोग करवाया जाता है ताकि सामने वाला आपको परेशान ना करे और आप अपनी लाइफ में खुश रहे और वो अपनी लाइफ में खुश रहे। जैसे कि आप सबने बोले ना, लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो। मतलब आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी में मुझे परेशान करो, उसको बोला जाता है स्तंभन। अब यहां पर जब हम बात करते हैं स्तंभन की, इसके साथ साथ इसके अंदर हमारा शांतिकरण हम सीखते हैं, हम विदेशन सीखते हैं, हम मारन भी सीखते हैं, हम उच्चाटन भी सीखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ये प्रयोग रहते हैं। सिंपल होता है, आपने इसको करना होता है और आपका काम हो जाता है। अब यहां पे आप सबके मन में आ रहा होगा, एक इसके अंदर हम वशीकरण भी सीखते हैं। अब वशीकरण क्या है? वशीकरण क्या होता है, किसी को अपने वश में करना। पर वश में करने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर कोई जादू टूना सिखाया जा रहा है। यहां हमारे प्लेटफॉर्म पे ऊपर ऐसी कोई चीजें नहीं सिखाई जाती, ना ही मैं इसको कहीं ना कहीं किसी को नहीं बोलती हूँ कि कहीं से करने को भी मिले तो मत करिएगा। वशीकरण का मतलब क्या है कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसको एक ऐसा प्रयोग करते कि वो आपकी बात माने, आपकी हाँ में हाँ मिलाए। राइट। अब ये जो प्रयोग है आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो कि हस्बैंड मेरी बात, क्योंकि बहुत सारी लेडीज के हमारे पास जब कंसल्टेशन आती है तो यही क्वेश्चन आता है, मैम मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते हैं।
ठीक है। दूसरों के पतियों को फंसाने के लिए मत करना वशीकरण, अपने पति को फंसाने के लिए वशीकरण कर लेना। ठीक है। अब आगे बात करेंगे हमारी एक और मैंने बताया आपको उच्चाटन। उच्चाटन क्या होता है? जब किसी पर्सन को विदेश जाना हो, या फिर जॉब की ट्रांसफर चाहिए, या फिर अलग अलग तरह की जॉब में वो कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है, वहां पर हम उच्चाट हो जाना, मतलब यहां से शिफ्ट होकर हम दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, वहां पर हम उच्चाटन करते हैं। एक मैंने आपको बताया मारन। मारन का क्या मतलब है? मारन का ये मतलब नहीं कि यहां पर हम किसी को मार रहे हैं, कि अब तू मुझे परेशान बहुत ज्यादा करता है मैं तो तुझे मार दूंगा। ऐसी वाली चीजें यहां नहीं होने वाली हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम ये वाले प्रयोग सीखते हैं। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, ये सिद्ध उपाय हैं, सिद्ध प्रयोग हैं, इनको हम ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है। कहीं ना कहीं जब हम ये चीजें अपनी क्लास के अंदर सीखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके रिजल्ट इमीडिएटली भी मिले हैं, विद इन अ वीक भी मिले हैं, विद इन अ मंथ भी मिले हैं, क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज रहती हैं, उसके अकॉर्डिंगली सबको रिजल्ट मिलते हैं, बट रिजल्ट मिलता जरूर है। दूसरी जगह अगर हम बोले कि अगर हम ओपन प्लेटफॉर्म पे ये चीज बता दें और कोई इसका मिस यूज कर देगा, तो वहां पर हम अपने ही कर्मा को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सिद्ध उपाय होते हैं, सिद्ध प्रयोग होते हैं, उनको हम ओपन प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुओं द्वारा भी हमें यही बताया गया है, और जो गुरुओं ने हमें सिखाया होता है वही चीजें हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करनी होती है। राइट। जैसे मैं तालिस्मान की क्लास में भी बताती हूँ आप सबको कि तालिस्मान हम ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं सिखा सकते, और तालिस्मान के बहुत अच्छे रिजल्ट सबको मिल रहे हैं। यही है ना। तो अब यहां पर हम आज की क्लास में कुछ टोटके करेंगे। ठीक है। जो सिद्ध उपाय हैं, सिद्ध उपाय हमारे जो सिद्ध प्रयोग रहेंगे, वो हम अपनी मेन क्लास के अंदर आपको उसके अंदर सिखाएंगे। जो टोटके रहेंगे हमारे, टोटके हम यहाँ पर आपको, जैसे आप लोगों ने अपना यहाँ पर टाइम निकाला है, तो थोड़ा सा मेरा भी फर्ज बनता है कि आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ही जाएं। ठीक है। तो रेडी है सभी? तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, यस लिख देंगे जल्दी से, चैट बॉक्स के अंदर यस लिख देंगे जल्दी से। सभी रेडी हैं तो चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दीजिए। चलिए, अब टोटके स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम रजनी भाटिया है। मैं एक ओरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, एंड एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। कहीं ना कहीं बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान भी रखती हूँ। बहुत सारी यहाँ पर हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर टीच करवाती हूँ, मैं अपने आप खुद ही करवाती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट हम मेरे से सीखकर कहीं ना कहीं अपना प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंसल्टेशंस भी ले रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बैठे हैं जो ऑलरेडी हमसे बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं। कम से कम आई थिंक जनखाना जी सामने दिख रहे हैं, जानवी जी दिख रहे हैं, सपना जी दिख रहे हैं। 15-15-20 क्लासेस आई थिंक आप भी कर चुके होंगे। राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिव है यहाँ पर कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से, छोटी छोटी चाहे क्लासेस करो चाहे बड़ी क्लासेस करो, कहीं आगे चलो, क्योंकि यहाँ पर हम उड़ना सिखाते हैं। उड़ नहीं सकोगे तो चलना सिखाएंगे, चल नहीं सकोगे तो रेंगना जरूर सिखाएंगे, पर रुकने नहीं देंगे। यहाँ पर मेरे प्लेटफॉर्म का एक ही मोटिव है कि आप लोग सभी आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ सीखो, अपने लिए कुछ ना कुछ करो। ठीक है जी। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आप भी मुझे अपना चैट बॉक्स में दे दीजिए कि आप सब हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर आप भी किसी विद्या का ज्ञान रखते हैं, अकल्ट साइंस में छोटा मोटा कोई भी विद्या का ज्ञान रखते हैं, तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश से हैं, सैमसंग जी के नाम से जो फरीदाबाद से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कपिल जी नागपुर से, थैंक यू सो मच जी। प्लीज अपने अपने कैमरास भी ऑन करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बैठे हो तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो, तभी बैठे हो। राइट। और अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना एक सूर्य और कहीं ना कहीं अपना राहु बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे। ठीक है। निधि जी कोई बात नहीं, अगर आपको नॉलेज नहीं है फिर भी अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी यहाँ लेकर आई है।
मेरा मानना यह है कि जब कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तंग हो जाता है हर एक चीज कर करके कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत सारे पंडितों के पास जा चुकी हूँ, पर हर बारी तो आप पंडित के पास नहीं जा सकते ना अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन लेने के लिए। क्योंकि जब भी हमारे प्लेनेट थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि हर एक प्लेनेट किसी न किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं जब पर्सन बहुत सारी चीजें आजमा चुका होता है, बहुत सारे पंडितों के पास चक्कर खा खा के थक चुका होता है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो डेस्टिनी उसे किसी ना किसी ऐसे पर्सन से मिलवा देती है जो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको देने के लिए ही, क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकता ना, तो भगवान अपने किसी मैसेंजर को ही भेजेगा। वो आपकी लाइफ में एज अ एंजल काम करता है। राइट। तो मुझे पता है यहाँ पर जितने भी हमारे साथ बैठे हैं स्टूडेंट, किसी ना किसी लाइफ, सबकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एंजल जरूर होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आया होगा। और मैं कहती हूँ अगर हाउसवाइफ भी हो ना, हाउसवाइफ भी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सपोज, तो आप क्या करते हो, आप किसी पंडित के पास जाते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी इस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन दे दीजिए, और वो जो आपको लिख कर देते हैं वो आप क्या करते हो, उसके बाद उसी रेमेडीज को परफॉर्म करते हो, यही करते हो, उससे डिफरेंट तो कुछ भी नहीं करते हो ना। तो अगर आप उसे खुद ही सीख जाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको कोई कुंडली पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जो हम यहाँ पर उपाय सिखाते हैं इसके लिए कोई कुंडली पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती है। सिंपल आपने जैसे आप पंडित के पास गए, उसने आपको रेमेडी लिख कर दी, आपने रेमेडी की, सेम वे में यहाँ पर भी आपने वो रेमेडी ही परफॉर्म करनी है, और आप चीजों को समझना सीख जाते हो, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, रूट कॉज कहाँ से है। घर के अंदर अगर कोई पाइप लीक होगी तो जितनी देर उस पाइप का रूट कॉज नहीं मिलेगा कि कहाँ से लीक हो रही है, आप 10 जगह उसकी मरम्मत करा लो, वो ठीक नहीं होगी जितनी देर आपको रूट कॉज नहीं पता होगा कि कहाँ मेन पॉइंट है, कहाँ उसको ठीक करना है। नहीं तो अदरवाइज आप दूसरी जगह, कभी किसी जगह कभी किसी जगह कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बट मेन रूट कॉज आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे चलेंगे। आज हम करेंगे सबसे पहले टोटके के ऊपर। ठीक है जी, सबसे पहले हम टोटके की बात करेंगे। टोटके में सबसे पहले जो हम आज करने वाले हैं वो है हमारा मनी के लिए, हमारी जॉब के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी लाइफ के अंदर अचानक से ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ रुक गई है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, मैंने बहुत बार ये रेमेडी दी है, आपको वेबिनार में भी दी है, फिर से आज दे रही हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर नए भी जुड़े हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आपने बिजनेस ग्रोथ का टोटका क्या करना है, आपको एक डिस्पोजेबल, एक डुन्ना आता है ना, डुन्ना ले लेना, डिस्पोजेबल, जब पत्तल होता है पत्तल ले लीजिए, क्योंकि हमने इसको छोड़कर आना है, हमने इसे घर वापस नहीं लेकर आना, या फिर डिस्पोजेबल कटोरी ले लीजिए। उसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच दही उसके अंदर डालना है, यूज वाला नहीं लेना है, चाहे तो बाजार से खरीद के ले आइए, चाहे आपने घर नया वाला जमाएंगे, यूज वाला नहीं करना है, और फ्रिज वाला नहीं लेना, इस चीज का ध्यान रखना, फ्रिज वाला नहीं लेना है। एक डिस्पोजेबल बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपने 2 से 3 स्पून कर्ड डाल देना है, और वो फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके अंदर उसके अंदर आपने काली उड़द दाल साबुत वाली 2 से 4 चम्मच वो डालेंगे। 1 चुटकी आपने कमख्या सिंदूर डाल देनी है इसके अंदर। अगर किसी के पास कमख्या सिंदूर नहीं है तो नॉर्मल वाला सिंदूर भी आप डाल सकते हो, बट कमख्या सिंदूर के बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं, बट अगर अभी आप परचेज नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल वाला सिंदूर भी डाल सकते हो। लाल रंग वाला सिंदूर डालना है, ऑरेंज वाला नहीं डालना है। ये रेमेडी आप आज कर सकते हो, आज सैटरडे है, सैटरडे को ये रेमेडी करेंगे। जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइफ के अंदर, ग्रोथ नहीं है, बिजनेस रुक गया है, या आपको जॉब में दिक्कत आ रही है,
किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जिस भी पर्सन के लिए आप कर रहे हो, उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 टाइम। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम। उसके बाद सैटरडे को ये रेमेडी करनी है, शाम को सनसेट के बाद करनी है। जैसे अभी सूरज डूब जाएगा उसके बाद आप जाएंगे मंदिर में, जाकर आपने पीपल के पेड़ के पास रखते हुए इंटेंशन जरूर डालनी है कि मेरी लाइफ के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। इवन आप इसे ग्रोथ के लिए कर सकते हो, अगर दिक्कत नहीं भी आ रही है, आप चाहते हो कि मेरी मनी की कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाए लाइफ के अंदर, तो वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने रखते हुए इंटेंशन क्या डालनी है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा हूं, मेरे पास पैसा अबंडेंस फॉर्म में आ रहा है। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 2 लाख बोल सकते हैं। जो चीज होनी चाहिए, जो आप विश मांग रहे हो, वो क्या करना है, आपने रियलिस्टिक चीजों के ऊपर जाना है। ये ना हो कि लाख रुपए कमा रहे हो, करोड़ रुपए की बात कर रहे हो। ठीक है, रियलिस्टिक चीजों के ऊपर जाना है। 1 लाख कमा रहे हो तो उसका 25%, 30% इंक्रीज करके बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगर 2 कमा रहे हो तो 2.5 लाख बोल दीजिए, 3 लाख बोल दीजिए, आपको पता है कि आप किस सिचुएशंस में हो। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ठीक है, रेखा जी क्लियर नहीं हुआ? हो गया? ठीक है। हाँ बिल्कुल करना है सोनिया जी, बिल्कुल करना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कोई भी नजर बाधा किसी भी तरीके की कुछ भी, क्योंकि जब आपका काम एकदम से रुक जाता है, चलते चलते खत्म हो जाता है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, अचानक से ऐसा डाउनफॉल आ जाए, तो समझ जाओ किसी ना किसी ने कुछ आपके काम को बांध दिया है, कोई बंधन दोष कर दिया है, कोई टोटका ऐसा कर दिया है जिससे कि आप राइज ना कर पाओ। ठीक है जी, और ये वाली आपकी रेमेडी आपने, वैसे तो एक बारी में ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, बट आप इसको 7 सैटरडे कंटिन्यू कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते अपने ऊपर से? नजर भी तो उतारते हैं ना अपने आप। ठीक है, तो अपने ऊपर से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, कोशिश करो अवॉइड करोगे उस टाइम पे, या फिर अगर आप पीरियड्स में करना चाहते हो तो पीपल के पेड़ के पास आप नहीं रख कर आओगे, आपका कोई फैमिली मेंबर रख कर आएगा। ठीक है, चलिए, कई लोग अभी ज्वाइन करे हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपके लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं है, आपका बिजनेस अचानक से रुक गया है, जॉब में दिक्कत आ रही है, या किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत पैसों को लेकर है, तो आपने एक डुन्ना लेना है, डिस्पोजेबल बाउल ले सकते हो, पत्तल ले सकते हो, उसके बीच में आपने 2 से 3 स्पून दही के डालने हैं। दही आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, फ्रिज की निकली नहीं होनी चाहिए, और वो साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि हम पूजा के लिए चीज यूज कर रहे हैं। जूठी नहीं होनी चाहिए, जूठन नहीं डालनी है आपने। या तो नया दही जमा जमा लीजिए घर के अंदर, या फिर क्या करेंगे, बाजार से नया दही लेकर आएंगे, और उसके बीच में 2 से 3 चम्मच आपने क्या करना है, उड़द दाल डालनी है, साबत काली उड़द दाल। उसके साथ आपने कमख्या सिंदूर अगर है, चुटकी एक कमख्या सिंदूर डाल देंगे, या फिर क्या करेंगे आप, लाल सिंदूर नॉर्मल वाला वो डालेंगे। इंटेंशन अपनी जो भी आप फेस कर रहे हो लाइफ के अंदर, जो भी दिक्कत आ रही है, वो सोचते हुए आपने सैटरडे को करनी है ये रेमेडी, शाम के सनसेट के बाद करनी है, और पीपल के पेड़ के पास जाकर आपने रख देना है, एंटी क्लॉकवाइज सिर से घुमाते हुए, जिस पर्सन को भी दिक्कत आ रही है। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, और उसके बाद आपने पीपल के पेड़ के पास विद इंटेंशन रखकर आना है। क्लियर है जी? चलिए, जिसका कोई भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे। घर से घुमा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, घर से कमाइए चाहे वैसे कमाइए।
हाँ, तो उसको घर में लाकर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेना, ठीक है। हाँ, कर सकते हो निधि जी, कर सकते हो। खुद रख कर आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। हाँ जी लीला जी, ठीक है। चलिए, अब आगे बहुत सारी जो दिक्कत रहती है हेल्थ के रिलेटेड रहती है, प्रतिमा जी बता रहे हैं, ठीक है। हेल्थ के रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में ठीक ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो, बहुत सारी दिक्कत का सामना करता है पर्सन। जब अंदर से मन ही अच्छा ना होगा तो कुछ भी करने की अंदर से हिम्मत भी नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके की कोई भी क्रोनिक डिसीज अगर है, किसी भी तरीके की क्रोनिक डिसीज अगर है, अब क्रोनिक डिसीज में क्या होता है, सबसे पहले आपका सबसे बड़ी बीमारी जिसको सुन के ही बंदा कहता है कि दूर से ही नमस्ते है भाई, कैंसर। क्रोनिक डिसीज जैसे कैंसर जैसी कोई बीमारी का हो जाना, डायबिटीज, ये भी कहीं ना कहीं आज के दिन में क्रोनिक डिसीज ही हो गया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें क्रोनिक डिसीज में आती है, टीवी जैसी बीमारी का हो जाना, टाइफाइड भी कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक कईयों के लिए हो जाता है। तो किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू अगर आ जाता है, तो वहां पर आपने क्या करना है, 250 ग्राम इमली लेनी है, बिना बीज वाली लेनी है। 250 ग्राम इमली लेनी है, बिना बीज वाली लेनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सीमा जी ने, आशु जी ने लिखे हैं। देखो, क्रोनिक डिसीज अगर आपको लग रहा है कि वो क्रोनिक में आ रही है, तो आप नॉर्मल भी किसी भी हेल्थ इश्यू के लिए वो कर सकते हो, ठीक है। 250 ग्राम इमली लेनी है, बिना बीज वाली लेनी है। अब ये जो रेमेडी है, अगेन ये टोटका है, बिना किसी को बताए हुए करेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपको कोई रोकता है, कोई टोकता है, तो वहां पर ये रेमेडी परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि आपको टोक पड़ गई है। जब वो टोक पड़ गई है तो समझ जाओ आपको उसका बेनिफिट नहीं होने वाला, उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये जितने भी मैं यहां पर बता रही हूँ, ये सारे सिद्ध उपाय हैं, सिद्ध टोटके हैं, जो आपको इसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, बट बिना किसी रोक टोक के आपको ये करना है, ठीक है। 250 ग्राम इमली ले लेना, बिना बीज वाली ले लेना, बिना किसी को बताए आपने ये रेमेडी करनी है। वेडनेसडे या सैटरडे, वेडनेसडे या सैटरडे बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। अरुणा जी, थोड़ी सी बाजार से खरीद कर ले आओ ना बिना बीज वाली। अब थोड़ा बहुत तो देखो करना पड़ेगा ना खर्चा, बिना उसके तो नहीं होता ना कुछ भी, ठीक है। अगर गलती से कोई भी एक आधा बीच में रह जाए फिर क्या करोगे, ठीक है। कितने की आ जाएगी, 50 रुपए की आ जाएगी। बंदे की बीमारी से बढ़कर तो नहीं है ना, बंदा ठीक हो जाए, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। बिल्कुल मिलती है जी, बिल्कुल मिलती है, ठीक है। चलो, बिना बीज वाली इमली लेकर आपने, पर्सन जो बीमार है ना, जिसको कोई भी डिसीज बीमारी है, किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यू है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर से आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 7 टाइम घुमाना है। आज भी कर सकते हो, वेडनेसडे को कर सकते हैं, बिफोर सनसेट करना है। एंड अगेन जैसे मैं आपको बोलती हूं कि आपको इंटेंशन डालनी है, जब भी रेमेडी करोगे इंटेंशन क्या रखेंगे यहाँ पर, कि पर्सन की हेल्थ अच्छी हो गई है, पर्सन बिल्कुल ठीक हो गया है, उसको दवाइयां लगनी शुरू हो गई हैं। इस तरीके से आपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वहां पर आपने रेमेडी को करते टाइम अपने मन में ये इंटेंशन रखनी है, ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसको पीपल के पेड़ के पास रख कर आना है, पीपल के पेड़ के पास रख कर आएंगे। ये रेमेडी सिर्फ 2 टाइम परफॉर्म करी जाएगी, ओनली 2 टाइम,
दो ही बार करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सैटरडे कर ली और उसके बाद आपने वेडनेसडे कर ली। ठीक है, एक बार आप इसको सैटरडे कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना वेडनेसडे कर लीजिएगा। आशु जी, जब मैंने बताया मॉर्निंग आपको बिफोर सनसेट करना है, तो आप अपने आप डिसाइड करेंगे किस टाइम करना है, सूरज ढलने से पहले। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए, जैसे आपको जो टाइम सूट करेगा उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। ठीक है जी। नहीं छाया जी, ऐसे ही वहां से उठानी है और आपने रख कर आनी है, खरीदो और करो, रेमेडी करो। नहीं ऋचा जी, चैट बॉक्स में लिखो। बहुत सारे और भी क्वेश्चन सबके हैं, अगर एक एक करके लूंगी तो सबका लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। एक और लिखो बिजनेस के लिए, ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल है इसके भी, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने दी है ये रेमेडी। बंद पड़े हुए काम तक उनके चल पड़े, इतनी अच्छी रेमेडी है ये। बट करोगे तो फेथ के साथ करोगे, तभी इसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ठीक है जी। एक रेमेडी एक ही टाइम परफॉर्म करेंगे, एक रेमेडी एक ही टाइम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, करनी तो वहीं पे जाकर है यादव जी। ठीक है, चलिए एक और रेमेडी लिखो। जो आती है, जो बारले होती हैं, ये मैंने बहुत बारी अपने वेबिनार में भी बताई है, जो आते हैं बारले जिसको बोला जाता है। एक डिस्पोजेबल बाउल ले लेंगे, एक डिस्पोजेबल बाउल ले लेंगे। अरुण जी, पीपल के पेड़ के पास छोड़ के आना है ना। डिस्पोजेबल बाउल में आपने जौ डाल देनी है जितनी उस बाउल के अंदर आ जाए। वैसे तो स्टील का बाउल भी ले सकते हो, बट ये हमने 7 सैटरडे करनी है और बाउल को हमने छोड़कर आना है, वापस नहीं लाना। तो स्टील का बाउल ले लो, अगर आपके पास ज्यादा, अगर आप वेल ऑफ हो, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो स्टील का बाउल ले लीजिए, अदरवाइज आप डिस्पोजेबल बाउल ले लीजिए। ठीक है, उसके अंदर जितनी जौ आती है वो डाल दीजिए। सैटरडे रात को आपने अपने सिर के नीचे रखकर सोना है। अब सिर के नीचे रखने की दिक्कत, अभी क्वेश्चन आएगा, मैम हमारे तो बेड के नीचे जगह ही नहीं है रखने की, है ना। तो कईयों के, अब देखो अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए थोड़ा बहुत तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो एक रात सोफे पे सो जाओ, सोफे के नीचे जगह होती है, सोफे के नीचे रख लो उस बाउल को, सिर के नीचे ही आना चाहिए। पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और फिर भी बोलते हो कि करना कुछ नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जिनके कैमराज ऑफ हैं, और अभी मैंने बोला कि कैमराज ऑफ होते हैं तो आपका सूर्य और आपका राहु दोनों खराब होते हैं। और सूर्य और राहु क्या करते हैं लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू अगर आप फेस कर रहे हैं, तो सूर्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। राहु आपको पैसा ला कर देगा। ठीक है, तो कैमरा ऑन ही नहीं करोगे, कैमरा बंद करके बैठे रहोगे, तो कैसे राहु और सूर्य आपका ठीक होगा। फिर बोलोगे मैम पैसे नहीं आ रहे, पैसे कैसे आएंगे, बंद कैमरे के पीछे पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले अपना राहु ठीक करो। क्योंकि जो लाइफ के अंदर दिक्कत आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रही है, राहु देव करके भी आती हैं, शनि देव करके की आती हैं। हर प्लेनेट एक अपना रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। कम से कम यहां बैठे हो अपने सूर्य और राहु को तो ठीक करो। और साथ ही साथ आपका जुपिटर, जुपिटर क्या है, वेल्थ का कारक है। जुपिटर क्या है, मैं आपके पैसा, गुरु। ठीक है, तो यहां पर बैठो, ये 3 प्लेनेट कम से कम बैलेंस कर लो अपने, थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो
अब जो हम बात कर रहे थे, लाइफ के अंदर ग्रोथ रुक गई है, एकदम से बिजनेस का डाउनफॉल आ गया है, चलता चलता बिजनेस रुक गया है। जौ लेने हैं, बारले लेनी है, बारले को अपने सिर के नीचे सैटरडे को रखना है, और संडे मॉर्निंग को आपने कुछ नहीं करना, पीपल के पेड़ के पास जाके चुपचाप रखाना है। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखिए, रंजन नायक जी चैट बॉक्स में लिखिए जो भी क्वेश्चन है। आपने इसको अपना पीपल के पेड़ के पास जाकर रख कर आना है, अपने मन में ये धारणा धारते हुए कि मेरी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है सब वो खत्म हो चुकी है और मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई है। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। बार्ले होता है, आप जो बोल सकते हैं उसको, आप अपने गूगल पे सर्च करिए बार्ले, BARLEY लिखिए, आपको उसकी इमेज दिख जाएगी। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, संडे मॉर्निंग में जाके रख कर आना है। हाँ जी, आफ्टर बात कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आफ्टर बात करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब मेन चीज क्या है आपकी, कि आपके सिर के नीचे आना चाहिए। जो आप एक सैटरडे है वो आप कहीं ना कहीं सोफे के नीचे, सोफे जहां होता है ना वहां पर सो जाओ और उसके नीचे रखेंगे वो वाला डुन्ना। अदरवाइज जो आपके बॉक्स बना होता है ना, बेड का बॉक्स होता है, अब कई बारी कई सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत लोग ना छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वहां पर सोफा भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है आजकल। ठीक है, तो वहां पर अगर वो वाली दिक्कत है तो जो बॉक्स वाला आपका बेड है ना, बॉक्स के अंदर जहां पर आपका सिर आता है ना, तो बॉक्स के अंदर वो वाला डुन्ना रख दीजिए। ठीक है, सुबह ही रख कर आना है, सुबह ही रखना है। नहीं नहीं, ऋचा जी नहीं। ठीक है, अगर सुबह नहा कर नहीं गए हो तो फिर वो आपकी मर्जी है। वैसे जरूरत नहीं होती कि घर आकर नहाना ही नहाना है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी, संडे आपको एंजॉय करना है बिना नहाए, तो वैसे तो नहा धो के जाओ। ठीक है, जिसका छूट गया है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 7 सैटरडे ये रेमेडी करेंगे। ठीक है जी, 7 सैटरडे ये रेमेडी करेंगे। एक और रेमेडी लिखो, जिसका कर्जा, जिसका कर्जा नहीं खत्म हो रहा है, पैसे हैं फिर भी कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, सब कुछ होते हुए भी खत्म नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आपने क्या करना है, सैटरडे को एक पान का पत्ता, सैटरडे को एक पान का पत्ता, फिटकरी, एक पान का पत्ता, एक फिटकरी, उसके ऊपर थोड़ा सा कामाख्या सिंदूर या फिर लाल सिंदूर भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर पिंचक डालना है। सैटरडे को आपने, या वेडनेसडे को भी कर सकते हैं आप, सैटरडे या वेडनेसडे को ये रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पान का पत्ता, फिटकरी लेकर जानी है पीपल के पेड़ के पास। आपने पहले पत्ता रखना है, आपने पहले पत्ता रखना है, फिर उसके ऊपर आपने फिटकरी, थोड़ा सा काम्या सिंदूर, कामाख्या सिंदूर को काम्या सिंदूर भी बोलते हैं, थोड़ा सा वो वाला सिंदूर, और ऊपर उसके एक भारी पत्थर रख देंगे, ऊपर उसके एक भारी पत्थर को रख देंगे। 5 सैटरडे विदाउट एनी गैप ये रेमेडी करेंगे। 5 सैटरडे ये रेमेडी करेंगे।
और साथ में एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, ट्यूसडे को कभी भी कर्जा नहीं लेना है। ट्यूसडे को कभी भी कर्जा नहीं लेना, सारी उम्र चुकाते रह जाओगे, खत्म ही नहीं होने को आएगा। ठीक है, सारी उम्र कर्जा खत्म होने को नहीं आएगा। और जो किस्त होती है वो आप ट्यूसडे को दे सकते हो, चाहे आप बैंक की किस्त देने जा रहे हो, चाहे थोड़ी सी ही दे रहे हो, वो ट्यूसडे को दो। इसके साथ साथ ग्रीन कलर की बाल्टी, ग्रीन कलर की बाल्टी में पानी डालकर किचन में रखिए। ग्रीन कलर की बाल्टी में पानी डालकर किचन में रखिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग आपने उसको पौधों में डाल देना है। सैटरडे को रखेंगे और संडे को पौधों में डाल दीजिए। बिफोर सनसेट करेंगे। ये जो आपकी पान के पत्ते वाली रेमेडी है, जरूरत नहीं है पल्लवी जी। ठीक है जी, क्लियर है? सपना जी, अनुराधा जी, क्लियर है? अब होता क्या है लाइफ के अंदर, जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो तब हमें याद आता है कि हमें इसके पास जाना है, हमें उसके पास जाना है, ये रेमेडी करनी, वो रेमेडी करनी है। पर उसको हम कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं, कुछ सी ना किसी रीजन की वजह से कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। जैसे हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, हमें भी तो दिक्कत आती है। तो वहां पर जब हम रेमेडी को कंटिन्यू परफॉर्म करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप एक बारी करके छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे कि मैम हमें रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो हम तो भगवान नहीं है ना। हमें अपने लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना लाइफ के अंदर, हमें भी तो राइज करना है लाइफ के अंदर। हम क्या है, हम भी तो इंसान है। जहां पर हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगी, हम अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम को जब फेस करते हैं, हम उन रेमेडीज को परफॉर्म करते हैं। सेम वे में जैसे मैंने आपको बताया है, आपको भी वो रेमेडीज को परफॉर्म करना है, विदाउट एनी गैप करना है। ठीक है, तो लाइफ के अंदर ग्रोथ होती ही होती है। जी अरुण जी बताइए। मैम वो पत्ता पान का होना चाहिए, कितने पत्ते चाहिए? एक ही पत्ता लेना है, उसके ऊपर फिटकरी, उसके ऊपर कामया सिंदूर और भारी पत्थर उसके ऊपर रख कर आएंगे इंटेंशन के साथ। कहाँ पे रखना है ये, पीपल के पेड़ पीपल के के पास? पेड़ के पास। ओके मैम। ठीक है, चलिए। ठीक है। जी कांता जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, राधे राधे। पता नहीं है कि हमने बाय चांस वो ट्यूसडे को ले लिया है जाने अनजाने में, तो भी ये रेमेडी वर्क करेंगी? आप फिर लोन वाली रेमेडी करो ना। हाँ, लोन वाली ही रेमेडी पूछ रही हूँ। हाँ, बट अगली कि बार अगर से हमें ध्यान पता ही नहीं है। रखेंगे। ठीक है। हाँ, अभी तो हम ध्यान रखते हैं जब से सुना है, हम्म। पर पहले जो लिया है वो नहीं चुका, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, फिर आपको फिर वो दिक्कत आती है ना, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जाने अनजाने में हो गया। अब अगली और बारी जब से वो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। अनजाने में हो चुका है, हम्म। तो इसीलिए पूछ रहे कि यही करना है कि कुछ हाँ, और? यही यही करेंगे। जब आपने कोई भी लोन की किस्त देनी है ना, तो उस टाइम पे आपने ट्यूसडे को देनी है। ठीक है, कर्जा नहीं लेना ट्यूसडे को। ठीक है। वैसा ही। हाँ। थैंक यू। ओके जी। चलिए मधु जी। राधे राधे मैम। ये राधे राधे मेरा, जी। हाँ, नेट वो इंटरप्ट हुआ था, तो मैं ये बाल्टी वाली आपने क्या बताई, सुनाई नहीं दिया वो। ग्रीन कलर की बकेट लेनी है, उसके अंदर पानी डाल के रखना है, किचन में रखना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग पौधों में डाल देना है। अच्छा, ये काहे के लिए, ये भी कर्जे वाले सेम के लिए? सेम, हाँ, लाइफ को अंदर स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी चीजें आपकी। ठीक है, कहीं ना कहीं रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जी जी। ठीक ओ, है, ओके जी। जी रिचा जी बताइए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम जैसे कहीं से आ ही नहीं रहा अभी पैसा, मतलब तो तो तब भी मैंने ये इतनी मतलब सारी कर्जे पैसों वाला की कर सकते रेमेडी हैं जैसे? बताई है ना रिचा जी। नहीं मैम, जैसे अब ये कर्जा खत्म करने का फिर मतलब ये वाला फिर अभी करें, रहने दूं अभी? देखो, आप थोड़ा अपनी बहुत तो हो ही गया है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली देखोगे ना कि क्या सिचुएशन है, पैसा चाहिए
तो ऑब्वियस ही बात है, कर्जा उतारने के लिए पैसा चाहिए, तो ओके पहले पैसे की रेमेडी करोगे फिर ही कर्जा ठीक है। उतारोगे। और मैम ये वाली मैं अपने मामा जी को बता सकते हैं, ये वाली रेमेडी? ये जिसको वाली उनके मर्जी ऊपर बारह बताओ, पंद्रह लाख जिसको है। मर्जी बताओ। और मैम ये जो बाल्टी बताई आपने, ये भी मतलब दिन में करना है? दिन में बाल्टी में भर के रखना है पानी, और फिर अगले दिन मतलब पौधों को देना है, घर के पौधों को देना है? आपकी मर्जी है, आप घर के पौधों को दे दीजिए, बाहर डालना चाहते हो बाहर भी डाल सकते हो। ओके। और दिन में रखनी है ये या रात को रखना है? मैंने बोला रात को रखनी है और सुबह मॉर्निंग में उठानी है। रात। और मैम वो वाला एक बार रिपीट कर देना, जो बीमारी वाला ना। अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिस ग्रुप में आप हो, ठीक है, उस ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। चलिए कंचन जी। जी कंचन जी, राधे राधे जी। आवाज नहीं आ रही आपकी कंचन जी, मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए उषा जी। मैम आप हर रेमेडी में बोलते कोई टोके नहीं। अब हम लिफ्ट से उतरे, लिफ्ट में कोई बंदा मिल गया तो पूछेगी ना कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो या तो फिर एकदम अंधेरे में जाओ, या एकदम मॉर्निंग में जाओ जब कोई ना मिले। क्योंकि तो टोटके कैसे? देखो तभी काम करेंगे जब कोई टोकेगा नहीं ना। वो ठीक है, लेकिन वही है ना, अब हम 6th फ्लोर से उतर रहे हैं, अब नीचे कौन खड़ा है, हमको क्या पता। तो वो ये तो होता पूछेगा है। ना कहाँ जा रही है। देखो जब आपकी रेमेडी जब भी आप परफॉर्म करते हो कोई टोक रहा है ना, तो इसका मतलब ही यही होता है कि आपको उस चीज को, जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हो उसमें दिक्कत आने वाली है। अगर वो बोल रहा है और हम चुपचाप निकल जाए तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ कर दो, कोई बात नहीं, अब करो उस टाइम पे जब कोई आपको पता है कि उस टाइम कोई आपको ना मिले, उस टाइम पे कोशिश करके वो वाला टाइम चूज करो। वो तो वो टाइम है कि जैसे सुबह 5 बजे कर दिए तो कोई नहीं मिलेगा। जैसे बाल्टी वाला जो आप बता रहे हो, ग्रीन बाल्टी वाला, तो हाँ, सुबह 4, 4:30 बजे, 5 बजे जब भी उठे संडे को सुबह सुबह गाछ पे पर, तब कोई नहीं मिलना चाहिए। अपने अपने घर में पौधों में डाल दो ना। घर में भी डाल दे, उस टाइम नीचे भी चल हाँ जाएंगे तो हाँ उस टाइम कोई बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो आपने पान का पत्ता वाला बताया, या फिर हम्म। इसको थोड़ा सा अंधेरा होने पे कर दे, तो अंधेरा होने पे दिखा भी कोई तो निकल जाओ मुंह नीचे करके, तो हाँ कोई कर दो। नहीं टोकेगा। ऐसे कर दो। क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो कुछ ना कोई वहां तक जाते जाते मिले ही मिलेगा। हाँ हाँ जी कंचन जी, वहीं पे करनी है, ठीक है जी उषा जी। चलिए, एक बारी ना चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम वाइफ घर छोड़कर चली गई, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है, स्टक मनी के लिए रेमेडी पूछ रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारी रेमेडीज आप सभी पूछ रहे हो। और आप सबको भी पता है कि यहाँ पर जब हम वेबिनार कर रहे हैं, वेबिनार के अंदर सबके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हर एक लाइफ, हर एक पर्सन की लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस रहती हैं, कोई किसी चीज को फेस कर रहा है, कोई किसी चीज को फेस कर रहा है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम कुछ ना कुछ, देखो बेड रिडन पेशेंट के लिए रेमेडी, अब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो हर एक चीज को हम कवर नहीं कर पाते ना वेबिनार में, ये चीज तो आप भी एग्री करते होगे, इतना तो आपको भी पता है कि इतनी सारी चीजें हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो हम उसी के लिए एक क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो कि हमारी गुप्त उपाय के ऊपर है, गुप्त उपाय एंड सिद्ध टोटके के ऊपर ये वाली हमारी क्लास रहने वाली है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा जो कोर्स रहने वाला है, 3 डेज का हमारा ये कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर आप टोटके भी सीखने वाले हो, गुप्त उपाय भी सीखने वाले हो। अब गुप्त उपाय कैसे काम करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था आपको, गुप्त उपाय क्या है, आपने सिर्फ करना है और आपका काम हो जाएगा, इस तरीके से ही आपकी लाइफ के अंदर वर्क करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे हिडन पावर होती हैं ये वाली, वो कैसे काम करती हैं हमारी लाइफ के अंदर, डिफरेंस बिटवीन उपाय, तंत्र और प्रयोग, ये क्या होते हैं, इनको हम यूज करेंगे तो हमारी लाइफ में कैसे चेंज आने वाले हैं, हाउ दीज हिडन पावर वर्क, ये हिडन पावर वर्क कैसे करती हैं, सिद्धि क्या होती है, हु आर सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, अगर हम कर्म साधना तंत्र करते हैं, इन सब में क्या डिफरेंस होने वाला है, कर्मा क्या होता है, डेज कौन से होते हैं, डायरेक्शन कौन सी होती है। इसके साथ साथ अभी ये तो हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन रहती है, उसके बाद हम जो सीखते हैं इसके अंदर,
आकर्षण योग सीखते हैं फॉर मेकिंग योर वर्क इजियर एंड स्मूथ, मतलब जिससे कि आपका अपना काम किसी भी तरीके से आसानी से करवा सकते हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगती है लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ऑफिस के चक्कर काट काट के थक गए, बट सामने वाला सुन ही नहीं रहा है आपकी बात, तो वहां पर आकर्षण योग यूज करा जाता है। फेवर ऑफ अ पर्सन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप के लिए, दूसरे पर्सन को अपने फेवर में करने के लिए भी आप ये चीजें यूज कर सकते हो कि ताकि आपको सपोर्ट मिले। पार्टनर को वापस बुलाने के लिए, कोई पार्टनर आपका घर छोड़कर चला गया है, आप चाहते हो कि वो पर्सन मेरे पास घर वापस आ जाए, उसके लिए ये रेमेडी हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। आपको कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ वो चीज परफॉर्म करनी है, दैट्स इट, आपका काम होने वाला है। कोर्ट केसेस के लिए भी यहाँ पर हम करने वाले हैं मारन तंत्र। मारन तंत्र क्या है? ये एक ऐसा प्रयोग है जिसको उस वे में नहीं समझना है कि हम किसी पर्सन को मारने वाले हैं। ये जितने भी प्रयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं ये सात्विक प्रयोग रहने वाले हैं। दो पर्सन का सोल्यूशन, विदेशन, जैसे दो पर्सन का आपस में बातचीत बंद हो जाती है, आपस में उनका सोल्यूशन निकालने के लिए विदेशन यूज किया जाएगा, एक प्रयोग यूज किया जाएगा। कई बार क्या होता है, चलते चलते काम बंद हो जाता है, आपका शॉप का काम हो सकता है, आपका बिजनेस का काम हो सकता है, आपकी दुकान को बांध दिया गया हो सकता है, बिजनेस को बांध दिया गया हो सकता है, वहां पर हम बंधन योग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो रहता है हमारा प्रॉपर्टी का रहता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है, या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, या इनहेरिटेंस गेन्स नहीं हो रहे हैं, आपकी दादा की प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रही है, कोई भी चीज हो सकती है, वहां पर हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम करेंगे संतान सुख का, करेंगे कि संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे का, कि क्या हम ये प्रयोग करते हैं तो संतान का सुख मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत जगह पे आप जाते हो, आपको डॉक्टर्स भी सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आपके घर में बेबी नहीं हो पा रहा, कंसीविंग की प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला प्रयोग आप करते हो। अब इसके साथ साथ आप जॉब एंड प्रमोशन का भी करने वाले हो, साथ में आपके विन कोर्ट केसेस, कोर्ट केस मतलब आपके फेवर में हो जाए, ऐसे वाले जब इतने कोर्ट केसेस होते हैं बहुत देर से आपके पेंडिंग चल रहे हैं। इवन इसके अंदर हम मेंटल डिसीज ये भी करने वाले हैं, या इनक्योरेबल डिसीज आती है जहां हमें ना ही सही से ट्रीटमेंट मिल पाता है, ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हमें उसका कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, दवाइयां ही नहीं लग रही हैं, सही ढंग से इलाज ही नहीं हो रहा। इससे क्या होगा, आपको डॉक्टर का इलाज भी सही ढंग से मिलना शुरू हो जाता है, और जब इलाज सही से मिलना शुरू हो जाता है तो आपकी बीमारी भी कहीं ना कहीं ठीक होने लग जाएगी। मेन चीज क्या है, आपको बीमारी का पता ही नहीं है और आप इलाज कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सीखते हैं उत्कीलन प्रयोग फॉर प्रोटेक्शन। अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये हाईली पावरफुल प्रयोग होता है, इससे आप धारण भी कर सकते हो। इसके बाद आता है वस्या प्रयोग फॉर प्रोटेक्शन। इसमें चीजों को अपने फेवर में करने के लिए कैसे सीखेंगे ये हम क्लास के अंदर करेंगे। उत्कीलन प्रयोग जो होता है अपने सेल्फ के लिए रहता है। कंट्रोल एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए आप कर सकते हो। एनिमी विजडम पिलर, ये वाला भी मतलब दुश्मन को अपने फेवर में करने के लिए, इसके भी हमारे पास फीडबैक है, हमारे स्टूडेंट ने इसको किया था, उनकी भी जॉब लास्ट मोमेंट पे बॉस ने उनको बोल दिया था, फायर करने के लिए बोल दिया था कि अभी आपका अल्टीमेटम है 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के लिए, बट उन्होंने ये वाली रेमेडी परफॉर्म करी और उनकी जॉब भी बची है, हमारे पास इसका भी फीडबैक है। और जो स्टूडेंट हमारे उस क्लास के अंदर बैठे उनको पता है कि इसका फीडबैक उन्होंने शेयर भी करा था क्लास ग्रुप के अंदर। इसके साथ साथ हमारे जो बोनस रहने वाले हैं, इसके अंदर आपको टोटके मिलने वाले हैं, गुप्त उपाय मिलने वाले हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टी रहने वाले हैं। ये वाली जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये हमारी क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ साथ एक क्लास हमारी और आने वाली है, रक्षा कवच की क्लास आने वाली है। ये जो हमारी गुप्त उपाय एंड टोटके की क्लास है वो 3 डेज की क्लास रहने वाली है। और उसके साथ जो दूसरी क्लास एक और आने वाली है जो 22 से स्टार्ट होगी, उसके अंदर आपका क्या रहने वाला है, सुरक्षा कवच।
अब सुरक्षा कवच क्या होते हैं? सुरक्षा कवच हमें ना प्रोटेक्शन देते हैं हमारी लाइफ के अंदर। अगर आप देखो एंशियंट टाइम से ये सारी चीजें चली आ रही हैं, जब हम किसी भी ऊपरी शक्ति से, ऊपरी बाधा से हमें बचना होता था, तो हम क्या करते थे? अपनी सुरक्षा के लिए अपने गले में कवच धारण करते थे, जिससे कि हमें प्रोटेक्शन मिलती थी। जिनके अंदर देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है, ये हमें मेंटली, हमें इमोशनली बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। हमारी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही हो, वो चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे किसी भी हेल्थ की हो, चाहे मनी की हो, चाहे कोई आपको लगता है कोई ऊपरी बाधा का प्रभाव है, चाहे काल सर्प दोष, किसी भी तरीके की कोई भी चीजें होती थी, तो उसके लिए हम क्या धारण करते थे? गले में कवच धारण करते थे। जो हमें गुरु महात्मा, हम उनके पास जाते थे तो वहां पर हमें कवच दिया जाता था धारण करने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें यहाँ पर उसको भी क्रिएट करना सीखेंगे, जो हमारी 2 दिन की क्लास लेने वाली है। अगर हम देखें, हम जब रेमेडीज की बात कर रहे हैं, हम टोटकों की बात कर रहे हैं, हम कवच की बात कर रहे हैं, सब अलग अलग तरह से काम करते हैं। अगर हम रेमेडीज करते हैं तो रेमेडीज हमारी क्या है? हमारी बैलेंसर की तरह काम करती है, हमारी लाइफ को बैलेंस करती हैं। यही अगर हम टोटके कर रहे हैं तो टोटके क्या है? हमारे बूस्टर की काम करते हैं। और कवच क्या है? कवच हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ के अंदर कोई ऊपरी बाधा होती, कुछ होती, तो उनसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। और ये वाले जो कवच है, इनमें हम 3 तरह की शक्तियों का यूज करते हैं। कौन सी शक्तियां होती हैं? देवी देवताओं की शक्तियां रहती हैं, यंत्रा की शक्तियां रहती हैं, और पहनने वाला जब इसको पहनता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठकर छोटी सी एक 5 मिनट का पूजा पाठ रहता है, वो करने के बाद आप ये कवच तैयार करते हो। आपने देखा होगा जब पहले जमाने में जो कवच आपको दिए जाते थे, 50-50 हजार के कवच आपको दिए जाते हैं। 25,000, 50,000 से नीचे कोई कवच नहीं आता। तो ये वाले कवच की हमारी क्लास आने वाली है, जो 2 डेज की क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर आप सीखेंगे लक्ष्मी रक्षा कवच, हार्मनी रिलेशनशिप कवच, हेल्थ कवच, लव कवच आने वाला है, पीस पावर प्रोस्पेरिटी का कवच आने वाला है, सेफ जर्नी का कवच होने वाला है, बिजनेस कवच, प्रोफेशन का कवच, आपका फैमिली कवच, और विक्ट्री कवच। इसके अंदर आपको 9 टाइप के कवच आप सीखने वाले हो, उपाय होने वाले हैं, टोटके होने वाले हैं। ये 5 डेज की हमारी क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, लर्निंग मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलने वाला है लाइफ टाइम का, और साथ ही साथ एमएसएमई का सर्टिफिकेट मिलेगा। गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट होता है, जिसके बाद आप खुद भी अपना कहीं ना कहीं पढ़ा सकते हो। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है, सपोर्ट रहती है हमारी। और जो हमारा गुप्त उपाय का जो कोर्स है, उसका प्राइस अगर हम देखें, ओरिजिनल प्राइस अगर है हमारा 5,999 है, बट आज का जो ऑफर प्राइस रहने वाला है हमारा 1,770 है। और जो हमारी 22 को क्लास स्टार्ट होने वाली है, वो भी 1,770 ऑफर प्राइस है, जिसके अंदर 9 से 10 आप सुरक्षा कवच सीखने वाले हो। बट आप सबके लिए एक मेगा ऑफर है यहाँ पर। अगर आप ये दोनों क्लासेस अवेल करते हो, जो कि हमारी कल से स्टार्ट होने वाली हैं, दोनों क्लासेस का ऑफर प्राइस रहने वाला है 1,770। आपको सिर्फ एक के साथ एक फ्री का ऑफर मिल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री। मतलब एक क्लास के लिए आप पे करेंगे तो एक क्लास में आपको 2 क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसका जो 3 दिन की हमारी गुप्त उपाय की क्लास रहने वाली है, टोटकों की क्लास रहने वाली है, ये आपकी रहने वाली है कल से, कल परसों, और उसके बाद हमारी चलेगी ट्यूसडे को, मतलब 19, 20 एंड 21 को। और उसके बाद 2 डेज की रक्षा कवच की क्लास है, जो कि 22 और 23 को रहने वाली है, जिसका टाइमिंग रहने वाला है 5:15 PM। तो 5 दिन की क्लास का आपका ये 2 क्लासेस हैं, जिसको आप इकट्ठे अवेल कर सकते हो 1,770 में। राइट? एक बार मैं चैट बॉक्स में देख लेती हूँ, छोटी सी बाल्टी थोड़ा सा बंद और कर सकते। शिल्पा जी, टाइमिंग इसकी रहती है 5:15 PM रहती है, और 5:15 से लेकर आपका 6:30 तक चलता है। ठीक है? जो भी पेमेंट करेगा 9796375553 पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ये वाला नंबर है 9796375553।
विद योर नेम भेजेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी। किसी की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्स तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी आलिया जी, आप कैमरा ऑन करिए प्लीज। ग्रुप में नहीं शेयर करना, इसी नंबर पे शेयर करना है। यहां पर ये नंबर दिया गया 9796375553। जी जन जी। मैम मैंने तो गुप्त उपाय और टोटके कर लिया है। जी कर लिया है। तो अभी ये क्लास जो 2 दिन वाली है वो मैं कैसे करूँ? आपको उसके साथ गुप्तपायन टोटके के साथ ये वाला भी दिया हुआ है, आपने देखा नहीं है? नहीं देखा। मुझे हाँ। लगा अभी के लिए ये ऑफर है। मैंने मेरी बेटी के सामने देखा तो बोलती है समझ गई। उसने पहले कि फिर करना है। ठीक है। सुरक्षा कवच की क्लास 2 दिन की क्लास है। अगर आप उसको अलग से करना चाहते हो तो तब भी उसका एनर्जी एक्सचेंज 1770 ही रहेगा। लेकिन मैम पहले थी ना वो ऑफर। जी जी जी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। हाँ ठीक है तो फिर वो रहेगा। और ठीक मैम है। मुझे एक पूछना था। ये बोलो जनखाना जी। एक मैम एक क्लाइंट है, उसका मतलब उसकी वाइफ चली गई है तो उसका मैंने बेलिफ का उसने बेचारे ने हर रिचुअल कराया है, हम्म। अमावस्या और पूनम का। आप तो इसका अभी करो, गुप्त उपाय का करो। ठीक है। तो वो नहीं मैम मैं ये पूछ रही थी कि मैंने सिल्वर डस्ट ली है ना, तो हम्म। वो तो है ना उनकी बहू, वो अपने गहने ये वो सब मांग रही है और उनके ऊपर ब्लेम डाल रही है, तो मैंने बोला कि वो शांत हो जाए उसके लिए सिल्वर डस्ट उनको यूज करने को बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है ना सिर्फ कोर्ट केस में ही, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ना उसको? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने बताई हैं, कोर्ट केस का भी बताया। आप एक बारी रिकॉर्डिंग देखो। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके जी। रीटा जी, ये कल शाम तक आप कर सकते हो, 4 बजे तक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल 5 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो 4 o'clock तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर है, रसिका जी इसके अंदर है। इसके अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, जितना इसके अंदर मैंने बताया उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। जी सपना जी। मैम हमें ये कैसे पता चलेगा हमें कब बिलीव की करनी है, कब कौन सी करनी है? कभी कुछ करने के चक्कर में कुछ छूट जाता है हाँ, मेरा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। पता क्या होता है, मैं बताती हूँ। हर एक चीज, हम्म। कई बारी हम जब रेमेडीज करते ना, किसी को किसी रेमेडी से फायदा होता है, किसी को किसी रेमेडी से फायदा होता है। ठीक है। अब जब हम कभी भी कंसल्टेशन भी लेते हैं तो कंसल्टेशन में हम पूरी आपको बहुत सारी रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब होता क्या है, पर्सन उसमें से 10 में से 5 ही रेमेडी परफॉर्म करता है, सारी रेमेडी परफॉर्म नहीं कर पाता कोई भी। ठीक है। अब यस मैम। हो सकता है कि उन 5 रेमेडीज में से 3 रेमेडी जो उसने करी उसको उसका रिजल्ट मिला, 2 का नहीं मिला, बट मिला तो सही ना। ठीक है। यस। हमें सब कुछ परफॉर्म करना होता है, हमें बेलिफ भी करनी, हमें ओके। ये भी करनी, हमें वो। आपको लगता है मतलब मैं अगर आपको, आप तो मुझे जानते ही हो ना। ठीक है ना। तो यस क्या मैम। मैं अपनी रेमेडी नहीं करती? मैंने ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ, या मैं अपनी डे लाइफ में अपना ओरा का वो नहीं करती हूँ? सब कुछ करती हूँ मैं। ओके। ठीक है। मैंने तो मैम जायफल वाला किया, बीच में स्किप हो गया, तो मैं क्या करूं? फिर से करो। वो कोई बात नहीं, बीच में वापस स्किप 1 हो। to 28 कंटिन्यू। नहीं नहीं नहीं, बीच में स्किप हो गया, डोंट टेक टेंशन, उसको फिर से मतलब जहां से ओके। अगले दिन से स्टार्ट कर लो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आलिया जी, कैमरा ऑन करिए प्लीज। सोनिया जी, आप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको वहां पर बता दिया जाएगा टीम की तरफ से। ठीक है जी, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ जी आशु जी, बिल्कुल मिलेगा। जब जो बोल रहे हैं हम वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है। जी हिना जी। हाँ मैम, राधे राधे। राधे राधे हिना जी। हाँ मैम, जॉब वाली मैंने 2 बार की है और जॉब मिल गई है, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं रहते, तो उसके लिए फिर से कुछ करना पड़ेगा, ये चलेगा? मतलब जॉब के लिए किया, जॉब मिल गई ना? हाँ। तो फिर क्या करना है उसको?
नहीं, कुछ करना नहीं है ना आगे में, मेरे को फिर से कुछ करना है रेमेडी, नहीं ये नहीं, कैसे मेन कुछ? मेन पर्पस क्या है आपका? देखो, जब बुखार होता है तो हम दवाई खाते हैं, जब बुखार उतर के दवाई थोड़ी ना खानी है। हाँ, मैं उसी लिए पूछ रही हूँ कि 2 बार किया है और मिल गई है, तो हाँ। फिर आगे फिर से कुछ नहीं 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 करना के नहीं नहीं, करना है ना? भगवान का थैंक अच्छा। यू करो। ठीक है, अगर ज्यादा मन है तो जाकर कुछ मिठाई का डब्बा लेकर जाओ भगवान के आगे। जैसे मैं कहती हूँ आपको, थैंक यू यूनिवर्स करो अपना, यूनिवर्स को हमेशा। तो उसके बाद आपका जब मन करे और किसी चीज के लिए रेमेडी फिर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो भी लाइफ के अच्छा। अंदर जो भी दिक्कत रहती उसको वहीं पर बस हो गया, आपका काम हो गया, थैंक यू बस। ठीक है। ओके, थैंक यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू थैंक यू करना मैम। नहीं छोड़ना ना, यूनिवर्स को थैंक यू नहीं नहीं, करना, ये नहीं करना कि काम हो गया यूनिवर्स को भूल जाओ। सही सही बात है। मैम, एक चाइल्ड मैरिज के लिए दे सकते हो तो अभी दो तो बहुत बढ़िया है, मेरा 29 देखो, साल का लड़का सारी है। चीजें ना उसके अंदर कवर हो जाएंगी ना, इसके अंदर हम सारी चीजें नहीं कवर कर पाएंगे ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, क्योंकि जब हम सिद्ध उपाय की बात कर रहे हैं ना, शुद्ध सिद्ध उपाय और प्रयोग क्या है, एक तरीका होता है उसको जब हम यूज करते हैं। वो एक सिंपल सा तरीका आपको जब मैं क्लास के अंदर समझाऊंगी, आपको कुछ नहीं करना होता, बट वो अपने आप में ही सिद्ध है, वो आपके लिए वो काम करेगा। अच्छा, और वो सिद्ध उपाय को क्लास अकेला करना है तो 1770 है कि हाँ जी, उससे आधा हो जाएगा? 1770। ओके ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी। चलिए एक बारी चैट बॉक्स के ले लेते हैं हम क्वेश्चन। हाँ जी, अलका जी, आप 9796375553 पर शेयर कर दीजिए अपना स्क्रीनशॉट विद योर नेम। रंजन जी, इसका आपको जो सोल्यूशन है ना, ग्रुप के अंदर ही मिल पाएगा। ठीक है। कैसे एक्टिव होता स्क्रीन वीडियो से? सुन रही हूँ। हाँ जी आलिया जी। हाँ जी, यस ब्लैक मैम। मैजिक का भी है, रसिका जी ब्लैक मैजिक भी है। जय माता दी मैम। जय माता दी। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैम मैं बड़ी ठीक हूँ मैम, बस मुझे एक मेरी पर्सनल समस्या है, तो मैम अगर आप कुछ बता पाए। जी बताइए। मेरे घर से मेरा बेटा बिना बताए चला गया है, और उसकी कोई अभी तक सूचना नहीं मिली है, जनवरी से गया है मैम। जनवरी से गया हुआ है? जी। इसके तो मैं अंदर बहुत। उसका भी उपाय मिलने वाला है आपको वैसे। ठीक है, जी। बट जी। अगर आपका है मन है कि आप करना चाहते हो तो कोर्स कर लीजिए, अदरवाइज आप एक काम करिए, उसकी जी। फोटो ले लीजिए। जी। फोटो लेकर उसकी जो फोटो का सीधी साइड है ना, वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ओके। फोटो लेकर जी। आपने ऊपर की तरफ, जैसे स्काई की तरफ देख रही है फोटो, ऐसे होनी चाहिए। और जी। उसको किसी भारी चीज के नीचे दबा दो। ओके। ठीक है, ठीक है। भारी जैसे चीज, घर में सिलबट्टा होता है उससे दबा सकते हैं मैम? सिलबट्टे पे दबा दो, चाहे आप सोफे के पाए के नीचे दबा दो, बेड के पाए के नीचे दबा दो, अलमारी ओके। के उसके नीचे दबा दो, किसी भारी चीज के जी। नीचे उसको दबा दो। फोटो को ऊपर की तरफ जी। फेस होना चाहिए। ओके। इंटेंशन आपकी क्या होनी चाहिए कि मेरा बच्चा जहां भी है उसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, या तो जैसे ही आप जी। करोगे, ठीक है, जी। या फिर वो खुद फोन करके आपको अपने आप अपनी वो बताएगा। अब क्या रीजन है वो घर छोड़कर गया है, वो आपको पता होगा। ठीक है, बाकी इंटेंशन आप डालो, भगवान से प्रेयर करो जहां भी हो ठीक ठाक हो, और वो जी। जल्दी से जल्दी घर आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, कोई बात नहीं। चलिए, किसी और की यानी क्वेरी? सारिका जी, 1770 आपका क्लास का रहेगा, जो आपकी गुप्तोपायन टोटके की है। इसके साथ हमारा एक और क्लास आ रही है 22 से, जो कि आपकी रहेगी सुरक्षा कवच की, वो भी 1770 है। तो 1-on-1 है ये आपका, एक के साथ एक फ्री आपको क्लास मिल रही है। 5 दिन की ये हमारी टोटल क्लास रहने वाली है। 3 डेज की हमारी गुप्तोपाय की है, और 2 दिन की हमारी सुरक्षा कवच की है। ठीक है, बट अगर कोई अलग अलग करना चाहता है तब भी उसको 1770 ही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सारिका जी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 9796375553 पे। मैं नंबर चैट बॉक्स में भी लिख रही हूँ, ठीक है।
निधि जी नेक्स्ट बैच तो मैं कह नहीं सकती कब होगा, अभी ये बैच ऑलरेडी हमारा 6 मंथ के बाद ही आया है। और मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली करिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जो लाइव में नहीं आ पाते हैं, वो रिकॉर्डिंग से ही पढ़ते हैं, बट उनकी सारी क्वेरीज क्लियर होती है। ठीक है जी। आशा जी, आपका कोई क्वेरी है? मैम मेरे पैसे बहुत जगह अड़क गए हैं लेकिन मिल नहीं रहे। हाँ, ये इसी में हम आ रहा, इसके अंदर भी ये कवर होने वाला है। स्टक मनी का भी इसके अंदर हम रेमेडी भी करने वाले हैं, स्टक मनी का इसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी तो मिलेगा ना। कई बार स्टूडेंट होते हैं जो लाइव में नहीं आ पाते, वर्किंग होते हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग का एक्सेस तो सबको ही दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच आशु जी, थैंक यू सो मच। चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप जिस भी ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं वहां पर टीम आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देगी। और जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, 1-on-1 की ऑफर है आप सबके पास, एक के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर है। तो आप लोग अगर एक क्लास का भी पे करोगे तब भी आपको ये वाली क्लास ऑलरेडी फ्री ही मिलने वाली है। अदरवाइज अगर दोनों क्लासेस की आप देखो तो 7769 अगर ओरिजिनल प्राइस अगर आप देखें तो ये बन रहा है। आप किसी पंडित के पास भी जाओगे वहां पर भी 4 बारी जाओगे, 500 500 1000 1000 देकर ही आओगे, तब भी सोल्यूशन नहीं मिलते हैं आपको लाइफ के अंदर। कहीं ना कहीं आप अटके हुए, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, रेमेडी करने के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही सोल्यूशन ढूंढो। कहीं ना कहीं आपको जब रूट कॉज पता चलेगा आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और जब रिजल्ट मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने आप पे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। राइट। तो जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां पर भी आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। record forward करते हैं। चलिए ठीक है जी। रिचा जी आप टीम को कनेक्ट कर लीजिए, वहां पर आपको बता दिया जाएगा क्या कंसल्टेशन चार्जेस रहते हैं। ठीक है, चलिए ओके जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, यहाँ पर आप हमारे साथ बैठे हो। कहीं ना कहीं आई होप आप सबको जो भी आपको यहाँ पर टोटके मिले हैं, रेमेडीज मिली है, आप उसको करिए अपनी लाइफ के अंदर, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आइए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आया है, डेफिनेटली आप सबकी लाइफ में भी चेंज आएगा ही। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए राधे राधे जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।